इस वीडियो में हम लोग एरे के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आप जावा कलेक्शन और जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में देखे थे। तो चलिए अब इस वीडियो में हम लोग सबसे पहला जो जावा कलेक्शन का जो पार्ट है एरे, उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। एरे एक एलिमेंट्स का ग्रुप होता है जो मेमोरी में कंटिन्यूअसली स्टोर्ड रहता है। एरे का हर एक एलिमेंट हमेशा सेम डेटा टाइप का होता है तथा इन एलिमेंट्स का पहचान इंडेक्स नंबर से होता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, एरे का जो सबसे पहला इंडेक्स रहता है उसका पोजीशन 0 होता है, यानी एरे का इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। यानी यदि एरे का साइज यदि 20 आप डिफाइन किए हैं तो उसका रेंज होगा 0 to 19। यदि हम 20 उसमें यूज करेंगे, जैसे हम 20 वाले ब्लॉक में यदि हम कुछ रखना चाहेंगे तो वहां पे हम लोग एरर देखेंगे। एरे बनाने के लिए हम लोग दो काम करते हैं। सबसे पहला, एरे के लिए रेफरेंस डिक्लेयर करते हैं और दूसरा जो होता है, एरे को इंस्टेंशिएट किया जाता है न्यू कीवर्ड का यूज करते हुए तथा उसके साथ हम लोग एरे का साइज भी डिफाइन करते हैं। तो चलिए अब एरे के लिए एक रेफरेंस डिक्लेयर करते हैं, इंट एरे, और इसका नाम दे देते हैं सम्स। तो अभी हम लोग एरे का एक रेफरेंस डिक्लेयर किए हैं जो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज कर रहा है। जावा में हम लोग C++ टाइप से भी एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, उसका रेफरेंस डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट सम्स 1 कर देते हैं और ऐसे कर सकते हैं। ये जो अप्रोच है C++ में हम लोग यूज करते हैं। जावा में हमेशा ये ऊपर वाला जो अप्रोच है, इंट और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके बाद उसका नाम, उस मेमोरी का नाम, उस एरे का नाम। तो चलिए इस जो C++ टाइप का जो डिक्लेरेशन है इसको हम लोग डिलीट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी एरे का रेफरेंस डिक्लेयर कर चुके हैं, अब हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करते हुए एरे को इंस्टेंशिएट करेंगे तथा साइज भी उसका डिफाइन करेंगे। उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सम्स, जैसा कि सम ऊपर एरे है, सम्स इक्वल्स न्यू करेंगे और इसका टाइप देंगे इंट और साइज इसका एरे का 20 हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। इस दोनों लाइन को हम यदि शॉर्टकट में लिखना हो तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इंट एरे और सम्स देंगे, इक्वल्स देंगे न्यू और यहाँ पे इंट और उसका साइज यहीं पे दे देंगे। ध्यान रहे हम लोग यहाँ सम्स है और यहाँ भी सम्स लिख रहे हैं, इसलिए एरर आ रहा है। तो यानी ये जो दो लाइन हम लोग जो डिक्लेयर किए हैं, सबसे पहला लाइन क्या कर रहे हैं, हम लोग एरे का रेफरेंस डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम लोग एरे को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं न्यू कीवर्ड का यूज करते हुए और साइज भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इस दोनों लाइन को शॉर्टकट में करने के लिए हम ऐसे कुछ यूज कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर वाला जो डिक्लेरेशन है जो डबल लाइन में है इसको हटा देते हैं हम लोग, ये 1 को भी यहाँ हटा देते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या किए हैं, एक एरे बनाए हैं जिसका साइज 20 है। अभी हम लोग इसमें कुछ इनिशियलाइज नहीं किए हैं, इस एरे में अभी कुछ स्टोर नहीं किए हैं। यदि हमको इसमें कुछ स्टोर करना है तो सबसे पहला जो एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 होता है और इसमें स्टोर करने के लिए हम लोग लिखे सम, इंडेक्स नंबर दिए 0 और इसमें हम लोग इंट टाइप का है तो कुछ इंट वैल्यू हम लोग इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। फिर यदि एरे का जो नेक्स्ट वाला पोजीशन होता है जो 1 होता है, इसमें कुछ हम लोग इस तरह से स्टोर करते जा सकते हैं, सम्स और फिर उसका इंडेक्स नंबर और फिर जो वैल्यू हमको उसमें स्टोर करना है वो हम स्टोर करते जा सकते हैं। और जो लास्ट जो होगा वो हमेशा हम लोग का जो होगा वो होगा सम्स 19 होगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर जो स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जो लास्ट एलिमेंट होगा वो जो इंडेक्स नंबर जो लास्ट होगा वो 19 होगा हमेशा। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, एरे के हर इंडेक्स के वैल्यू को हम लोग 1 by 1 हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। हम लोग इस चीज को लूप के अंदर भी डाल के स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम लोग लूप में कैसे करेंगे ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर लूप स्टार्ट करेंगे और इंट i इक्वल्स एक 0 यहाँ डिक्लेयर कर देंगे और i को बोलेंगे कि आप 20 टाइम्स चलिए और एक एक इंक्रीज करते रहेंगे हम लोग। और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सम्स और यहाँ पे इंडेक्स दे देंगे जो कि i होगा और यहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे, यहाँ पे हम लोग i का वैल्यू ही स्टोर कर देंगे। यानी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सम्स का सबसे पहले i का वैल्यू 0 आएगा, फिर दूसरे टाइम में 1 आएगा, फिर तीसरे टाइम में 2 आएगा और सबसे लास्ट टाइम जो आएगा वो 19 आएगा, क्योंकि यहाँ लेस देन 20 है यानी 19। और इसमें हर इंडेक्स में क्या स्टोर करेगा, हर एरे के हर मेमोरी ब्लॉक में क्या स्टोर होगा, तो 0 1 2 3। यदि हमको इस चीज को देखना हो तो हम दूसरा एक फॉर लूप लगाएंगे और system.output.println यूज करके हम लोग यहाँ से इस चीज को देख सकते हैं कि एरे में क्या स्टोर हुआ है और इस चीज को हम लोग यहां से ऐसे देख सकते हैं। और जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, एरे इनिशियलाइज होगा और उसके बाद उसका वैल्यू जो इनिशियलाइज हुआ है 0 to 19, उसमें हर इंडेक्स में स्टोर जो हुआ है वो हम लोग
डिस्प्ले कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 0 से स्टार्ट हुआ है और फिर 19 तक आया है। ये सिस्टम डॉट आउटपुट जो प्रिंट लाइन जो लिखी है वो आपको दिखा रहा है कि आखिर एरे में क्या स्टोर हुआ, जो कि हम लोग यहाँ पे स्टोर किए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, सबसे पहला दो तरीका से हम लोग देखे, एक एक इंडेक्स को भी हम लोग इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं और लूप के थ्रू भी हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक और तरीका जो एरे को इनिशियलाइज करने का होता है, जो हम लोग एक लाइन से ही उसको इनिशियलाइज डिक्लेयर भी कर सकते हैं और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं। उसके लिए हम लोग चलिए एक बनाते हैं, इंट एरे बनाते हैं और इसका नाम और दे देते हैं और इसमें हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं यहीं पे। जैसे सबसे पहला हम स्टोर करते हैं 1 3 5 7 9। हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे एरे को यहाँ पे डिफाइन भी किए हैं, यानी हम लोग रेफरेंस भी बनाए हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, उसमें डेटा भी स्टोर कर दिए हैं एक ही लाइन में। अब इस चीज को हमको देखना होगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑड और यहाँ आई का वैल्यू देखेंगे और हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे ऑड डॉट लेंथ, यहाँ लिख देंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा और कितना बार चलेगा, तो जो ऑड जो एरे है उसका लेंथ से एक कम है, लेस देन 1। अभी हम लोग इस प्रोग्राम को रन कराएंगे यहाँ पे और आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9 आपका प्रिंट हो रहा है। 1 3 5 7 9 जो स्टोर किए हैं वो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ हम लोग यदि कुछ स्ट्रिंग इसमें कंकेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ डबल कोट देंगे, ऐड से इसको कंकेट करेंगे और यहाँ देख सकते हैं हम लोग ऑड नंबर्स आर करके यहाँ पे हम लोग इसको अब रन करा के देख सकते हैं और आप देख सकते हैं ऑड नंबर्स आर 1, ऑड नंबर्स आर 3, इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं इसको। तो ये एरे डिक्लेयर करने का, इनिशियलाइज करने का एक दूसरा तरीका हम लोग देखें। चलिए एक और तरीका देखते हैं। इस तरीका में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाएंगे string और ये एरे रहेगा यहाँ पे वीकेंड्स कर देते हैं और इसमें हम लोग डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले संडे स्टोर करते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग कॉमा दे करके डबल कोट में करेंगे क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर किए हैं, मंडे ट्यूसडे और इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब हमको इस चीज को देखना रहेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे वीक इंट्स डॉट लेंथ यहाँ पे लगा हुआ है और इस मैसेज को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वीकेंड इज, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं वीकेंड्स, ठीक है। और अभी हम लोग इसको रन कराएंगे तो हम लोग स्ट्रिंग टाइप का भी डेटा को हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये हम लोग को का एरे डिक्लेयर करने का और इनिशियलाइज करने का तीसरा तरीका हम लोग ये देखें। अगले वीडियो में हम लोग एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में देखेंगे। उम्मीद है आप एरे को यहाँ सिंगल डायमेंशनल जो एरे यहाँ पे हम लोग देखे उसको आप समझ गए होंगे।